हाय एवरीवन, वेलकम। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन दी अराइल हैलाइड्स। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि क्लोरोबेंजीन पर किस तरह से हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, यानी कि वो इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर अटैक करता है। जैसे कि ये वाली पोजीशन हमारी रहेगी ऑर्थो, तो इलेक्ट्रोफाइल जो रहता है मोस्ट प्रोबेबली ऑर्थो पर अटैक करता है या फिर पैरा पे। तो जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट हमारा आएगा वो आएगा माइनर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द पैरा, और जो पैरा वाला है वो आएगा अपना मेजर। तो देखो, जैसे ही अपना क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो ये वाली रिएक्शन बहुत स्लो हो जाती है, ये अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो इसका रीज़न देखते हैं पहले बारी। तो यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में, जैसे कि क्लोरीन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में। तो ये क्या करता है, क्लोरीन का सिंगल लोन पेयर क्या करता है, इस तरह से यहाँ पे डिलोकलाइज हो जाता है। डिलोकलाइज होने के बाद इस कार्बन की वैलेंसी आ जाती है 5। जैसे ये वैलेंसी 5 हो जाती है, इमीडिएटली ये वाला पाई बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करता है, यहाँ पे रहता है निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज आने के बाद ये वाला नेक्स्ट वाला बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक करेगा, यहाँ पर आएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सेम वे में ये वाला भी बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करेगा, यहाँ पर आएगा निगेटिव, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। इस तरह से हमें समझ आ रहा है कि अल्टरनेटिव पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो देखो ये वाला क्या रहता है, ये वाला रहता है रेजोनेंस। ये इसे हम बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि पाई बॉन्ड्स डिलोकलाइज करता है। तो देखो, जैसे अपना पाई बॉन्ड डिलोकलाइज करता है, तो देखो ये वाला पोजीशन है ऑर्थो। ऑर्थो पर आया निगेटिव चार्ज और पैरा पर आया निगेटिव चार्ज। देखो ये दो ऑर्थो की पोजीशंस है, वहाँ पर आया, ये रहेगा ऑर्थो और ये वाला पोजीशन रहेगा पैरा। तो यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज आता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही अपना इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसने यहाँ पर इस ऑर्थो पर अटैक करना चाहिए या फिर इस पैरा पर अटैक करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, रेजोनेंस की वजह से हमारा इलेक्ट्रोफाइल ज़रूर से अटैक करेगा, लेकिन यहाँ पे इस रेजोनेंस पर डोमिनेट क्या करता है, इंडक्टिव इफेक्ट। जो रेजोनेंस इफेक्ट है उस पर डोमिनेट करता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट मतलब क्या होता है कि ये वाला कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, दैट इज जो क्लोरीन है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, क्योंकि वो देखो जो क्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द कार्बन। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे बेंजीन रिंग में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी वजह से देखो हाइड्रोजन होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द कार्बन, एंड जो ये होता है वो होता है क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है। तो इसकी वजह से ये होता है अपना माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट आने की वजह से ये वाला जो लोन पेयर है रेजोनेंस में नहीं जा पाता है। रेजोनेंस में नहीं जा पाता है, इसलिए यहाँ पर ये ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज नहीं आ पाते। इधर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा तो अपना इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो अपना इंडक्टिव इफेक्ट है वो डोमिनेट करता है रेजोनेंस इफेक्ट पर। ठीक है, तो अगर हम ट्राई करते हैं कि क्लोरोबेंजीन में कुछ कंडीशंस ऐड करें और फिर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना चाहते हैं, तो हमारी रिएक्शन इजीली हो सकती है। देखो हम रिएक्शन प्रोसेस किस तरह से कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखो हम फर्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हेलोजिनेशन। तो यहाँ पे होता क्या है, इस बेंजीन पर रिएक्ट करा Cl2 ने विथ अनाइड्रस FeCl3 एंड हमने फॉर्म करा यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। तो देखो रिएक्शन एक्चुअल में किस तरह से होती है। तो देखो ये वाली तो मैंने सिंपलेस्ट रिएक्शन बता दी, लेकिन मेजरली रिएक्शन किस तरह से होती है, देखो कुछ इस तरह से होता है। दैट इज़ यहाँ पे क्लोरोबेंजीन होता है, उसमें हम ऐड कराते हैं Cl2 को एंड FeCl3 एज द लेविस एसिड। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट में मिलते हैं दो प्रोडक्ट्स। तो देखो यहाँ पे हमारा क्लोरीन एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने रेजोनेंस के हिसाब से समझा दिया कि ऑर्थो पर एक क्लोरीन अटैच होगा, तो ये वाला जो प्रोडक्ट रहेगा अपना ऑर्थो प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो प्रोडक्ट अपना आएगा, देखो यहीं पे समझा देती थी, ये वाला रहेगा। ठीक है, पैरा पर क्लोरो अटैच होगा, तो ये रहेगा अपना पैरा प्रोडक्ट। मेजरली ये वाली रिएक्शन रहती है जहाँ पे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट आता है, लेकिन मैंने समझा लेने के लिए यहाँ पे ऐड करा था सिंगल, दैट इज बेंजीन ही डायरेक्टली लिया था, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफाइल ऐड करा दैट इज Cl पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल गया था क्लोरोबेंजीन। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे समझा दिया कि यहाँ पे क्लोरोबेंजीन पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और हमें ऑर्थो और पैरा मेजर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो देखो जो अपना ऑर्थो वाला होता है ना वो माइनर होता है, क्यों वो भी मैं अभी समझा देती हूँ, और जो अपना पैरा वाला होता है ना वो मेजर होता है। ठीक है, तो देखो सिंपल रीज़न है, जैसे कि हम जानते हैं कि क्लोरीन का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे दो क्लोरीन्स हो गए एडजेसेंट कार्बन पर, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस आने की वजह से देखो स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस आने की वजह से इनके बीच में ना मतलब ज़्यादा गैप नहीं होता है इनके बीच में।
ये एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। रिपेल करने की वजह से ये वाला अपना प्रोडक्ट आता है, वो होता है माइनर। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिमेट्री है। सिमेट्री होने की वजह से ये क्या है, क्लोरीन एक दूसरे से दूर है। दूर होने की वजह से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लेस है। स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे बिल्कुल नहीं है इस वाले प्रोडक्ट में, इसलिए ये वाला रहेगा अपना मेजर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ऑर्थो प्रोडक्ट। और रही अपनी बात मेटा की, यहाँ पे ये वाला मेटा रहता है, तो यहाँ पर तो आता है पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से। ये देखो यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए यहाँ पे क्लोरीन अटैच नहीं होगा, क्योंकि Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता है, तो अपना मेटा वाला प्रोडक्ट नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अभी हम देखने वाले इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो यहाँ पे मैकेनिज्म में क्या है, फर्स्ट स्टेप जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अभी मैं समझाती हूँ कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल हम कैसे फॉर्म करते हैं फर्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे देखो, जैसे अपना Cl2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है FeCl3 के साथ। FeCl3 क्या है, एक्चुअल में लेविस एसिड है। इसके जो आउटर मोस्ट शेल में है सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसे ये होता है एक्चुअल में लेविस एसिड, और लेविस एसिड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। समझो, लेविस एसिड है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस पर आएगा डेल्टा नेगेटिव और ये रहेगा डेल्टा पॉजिटिव। तो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे Cl पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे Cl नेगेटिव आएगा। तो ये Cl नेगेटिव इस आयरन के साथ जाकर अटैच हो जाता है और हमें मिलता है प्रोडक्ट दैट इज कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पे Cl अटैच हो जाएगा। Cl अटैच होने के बाद यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। देखो ये नेगेटिव चार्ज मेजरली इस Cl का ही रहता है, लेकिन दिखाने के लिए हम कैसे दिखाएंगे, देखो यहाँ पे FeCl4 नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये वाला क्लोरीन का ही रहता है। अगर ये क्लोरीन आगे चल के बाहर निकल गया, Cl नेगेटिव की तरह ही निकलेगा। और साथ ही में हमने यहाँ पे जनरेट करा ये वाला इलेक्ट्रोफाइल दैट इज Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में हमें मेजरली चाहिए रहेगा इलेक्ट्रोफाइल, और ये रहा अपना FeCl4 नेगेटिव। ये एक्ट करेगा बेस की तरह, इसे हम आगे देखेंगे। तो अभी देखो सेकंड स्टेप पर जाते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो जैसे कि मैंने रिएक्शन तो आपको क्लोरोबेंजीन से समझा दी, लेकिन हम मैकेनिज्म में सिर्फ बेंजीन ही लेंगे ताकि आपको इजिस्ट वे में समझ में आए। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने Cl पॉजिटिव लिया, Cl पॉजिटिव लिया, तो ये वाला क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये जो बॉन्ड है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले जाकर रिएक्ट करेंगे इस क्लोरीन पर, अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद ये वाले बॉन्ड एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, तो समझो कि अटैक करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ना ये वाला अटैच हो गया Cl। तो जो क्लोरीन जो है, जिस कार्बन को अटैच था वहाँ पे तो ऑलरेडी निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे निगेटिव है तो ये पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा। तो इसके बाद हमें इतना समझ में आता है कि यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। तो देखो, अभी आपको किस तरह से नेक्स्ट वाला बॉन्ड ब्रेक करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरा पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है मेरा यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए और ये वाला मेरा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ये पाई बॉन्ड ना इस तरह से यहाँ पे इस डायरेक्शन में ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर आएगा, अभी हमने जनरेट करा नेगेटिव चार्ज और ये पहले वाला पॉजिटिव, तो ये बना लेंगे आपस में बॉन्ड। तो यहाँ पर आ गया ये वाला पॉजिटिव, तो बाकी सेम ही रहेगा इस तरह से। तो देखो यहाँ पे मेरा पैरा आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये मेरा पाए जो बॉन्ड है इस डायरेक्शन में ब्रेक करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा नेगेटिव चार्ज आना चाहिए और मेरा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बना लेंगे बॉन्ड। तो ये ओल्ड बॉन्ड था पहले वाला और ये अभी जनरेट हुआ पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से ये वाला हमने ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स निकाले हैं इसे बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये हमने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स निकाले। देखो जैसे कि ये वाला जो कंपाउंड था ना, ये हमारा एरोमेटिक था। अगर मेरा एरोमेटिक से एरोमेटिसिटी में अगर मेरा कोई कंपाउंड लूज करता है तो वो वाली स्टेप कैसे रहेगी, स्लो स्टेप। ये रहेगी मेरी स्लो स्टेप, क्योंकि एरोमेटिसिटी को लूज कराना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसके बाद देखो ये वाले ये जो है ना 2 पाइमॉन्ड्स और पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें। ये होने के बाद ये हो गए हमारे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसके बाद ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम सिंगल कंपाउंड में दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से। देखो जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये 2 पाइमॉन्ड्स इतने ही रीजन्स में डिलोकलाइज हुए हैं। तो ये देखो इस तरह से इस रीजन में डिलोकलाइज हो गए अपने 2 पाइमॉन्ड्स और पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं अपना लास्ट वाला कंपाउंड, दैट इज उसे हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो ये रहेगा अपना सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये रिप्रेजेंट करता है ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, इसके बाद
देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले लेते हैं फर्स्ट वाला थर्ड स्टेप में। तो ये रहेगा अपना रिमूवल ऑफ दी हाइड्रोजन। तो देखो जैसे कि हम जानते हैं कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो ज़रूर यहाँ पर कुछ है नहीं, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे H होगा ही, हाइड्रोजन होगा ही। तो ये रहा वो वाला हाइड्रोजन। तो देखो जैसे कि हमने जनरेट करा था फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल, साथ ही में हमने जनरेट करा था ये FeCl4 नेगेटिव। तो ये क्या करता है, यहाँ पे बेस की तरह एक्ट करता है। तो बेस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है H पॉजिटिव को, या फिर एब्स्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, H पॉजिटिव निकल जाता है बाहर, H पॉजिटिव। और ये रहा अपना FeCl4। तो इसमें जो Cl नेगेटिव था ना, ये Cl नेगेटिव और ये H पॉजिटिव आपस में बना लेंगे बॉन्ड, यहाँ पे मिलेगा हमें HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इतना समझ आया। बाकी ये बचा अपना FeCl4 लेविस एसिड, सेम स्टेट में निकलेगा जैसे हमने ऐड करा था। तो यहाँ पे FeCl3 दैट इज लेविस एसिड ने एक्ट करा कैटलिस्ट की तरह। ठीक है, जैसे ये वाला H पॉजिटिव की तरह निकलेगा तो यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव आपस में बना लेंगे बॉन्ड, तो हमें मिलेगा हमारा प्रोडक्ट दैट इज क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे हमें मिला हमारा प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन और मैकेनिज्म खत्म होता है, दैट इज क्लोरिनेशन का। तो यहाँ पे देखो जैसे कि हमने यहाँ पे जनरेट करा था, दैट इज हाँ, इसका नेम क्या है, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, इतना याद रखना, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। और जो ये था ये रहेगा 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसी तरह से अभी हम देखने वाले हैं नाइट्रेशन। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो नाइट्रेशन में होता क्या है, कुछ इसी तरह से सेम रिएक्शन वे में रिएक्शन रहेगी यहाँ पर भी। तो देखो ये वाली ना जनरल रिएक्शन रहती है कि किस तरह से हम हमारा इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करते हैं। तो ये रहेगा NO2 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिएक्शन पहली बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने डायरेक्टली ले लिया बेंजीन, दैट इज बेंजीन के साथ हमारा रिएक्ट करेगा HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो यहाँ पे हमें मिल जाता है हमारा नाइट्रोबेंजीन, ये रहेगा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो अगर हमें ये वाली रिएक्शन भी करानी है मेजर और माइनर में, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर Cl लेंगे और यहाँ पर भी हम हमारा Cl ही लेंगे। ठीक है, अगर हमें दो प्रोडक्ट्स फॉर्म करने हैं, पैरा और ऑर्थो। जनरली रिएक्शन इसी तरह से होती है, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाने के लिए कि रिएक्शन किस तरह से होती है, इसलिए मैंने वो इजिएस्ट वे में बेंजीन लिया था। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, और यहाँ पे अटैच हो जाएगा अपना NO2। तो इसका नाम क्या रहेगा, 2-नाइट्रो, और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन आ जाएगा। ठीक है, 2-नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसके बाद सेकेंड वाला इसी वाला प्रोडक्ट रहेगा, दैट इज पैरा वाला। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे Cl रहेगा और नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा पैरा पोजीशन पर। तो ये क्या रहेगा, 4-नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो ये रहेगा अपना माइनर दैट इज ऑर्थो वाला प्रोडक्ट, और ये रहेगा मेजर। रीजन मैंने आपको समझा दिया मेजर माइनर का। ठीक है, इसके बाद इस तरह से अपनी रिएक्शन प्रोसीड होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको लिखना है मेजर और माइनर वाला प्रोडक्ट। क्लोरोबेंजीन पर आप रिएक्ट कराओगे इलेक्ट्रोफाइल का और प्रोडक्ट फॉर्म करोगे। तो इसके जो नोट्स है ना, उसमें मैंने अच्छे से करा दिया है। वो नोट्स मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, उसकी जो लिंक है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे ना देखो एक बारी ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझा देती हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको आता है कि नाइट्रेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आपको हेडिंग डालनी है नाइट्रेशन, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद ये वाली रिएक्शन लिख लेनी है बहुत अच्छे से। उसके बाद हेडिंग डालनी है मैकेनिज्म के बाद ये वाला फर्स्ट स्टेप आएगा, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप। तो ये जो हमने मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स करे हैं ना, उसको थेराटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है कि हमने मैकेनिज्म में क्या करा। इसकी वजह से क्या होगा कि आपको ना पूरे मार्क्स मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखने वाले थे मैकेनिज्म। तो ये क्या है स्टेप, जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो यहाँ पे जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, जैसे कि हमने लिया था HNO3। देखो यहाँ पे HNO3 हमें क्या जनरेट करना है, HNO2। तो ये रहा अपना NO2। ठीक है, हमें जनरेट करना है NO2, तो ये रहा अपना NO2। तो देखो हमें कुछ ना कुछ करके इस OH को बाहर निकालना है, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे एसिड को। तो यहाँ पे एसिड क्या करेगा,
ये वाले जो लोन पेयर से ऑक्सीजन के, ये लोन पेयर जाकर रिएक्ट करेंगे इस हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन निकलेगा H पॉजिटिव की तरह। H पॉजिटिव की तरह निकलने के बाद ये एक दूसरे को साथ बना लेंगे बॉन्ड। तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, इसलिए उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद देखो ये वाला जो बॉन्ड था ना, इसने क्या करा, H पॉजिटिव बाहर निकला, लेकिन ये वाला बॉन्ड तो बचा है, तो ये वाला इधर आ जाएगा, डिलोकलाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। देख लो, स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ एक बारी। ये देखो कुछ इस तरह से। तो ये ना थर्ड स्टेप में एक्ट करेगा बेस की तरह इसी रिएक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनके बीच में बना लिया बॉन्ड। तो इसके बाद हम अच्छे से जानते हैं कि लिविंग ग्रुप दैट इज H2O बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है। तो देखो यहाँ पे ये ऐसे बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद यहाँ पे जनरेट हो जाएगा अपना NO2 पॉजिटिव दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखने वाले हैं सेकंड स्टेप दैट इज अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। अभी हमने जनरेट करा था नाइट्रो दैट इज NO2 पॉजिटिव। ठीक है, NO2 पॉजिटिव जनरेट करने के बाद देखो ये वाला पाई बॉन्ड है, इस पॉजिटिव पर जाकर अटैक करेगा। अटैक किस तरह से, इस पर आएगा NO2 और इस कार्बन पर शायद से हम समझ लेते हैं कि निगेटिव होगा और ये रहेगा अपना पॉजिटिव। ठीक है, तो ये वाला निगेटिव इस NO2 पॉजिटिव पर अटैक करा, तो यहाँ पर ऑब्वियस है निगेटिव पॉजिटिव आएगा और ये बॉन्ड वैसे के वैसे। अब भी हमने रेजोनेंस में देखा था पिछली वाली रिएक्शन में, तो ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करेगा। रीज़न मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड जनरेट हो जाएंगे और ये NO2 कुछ इसी तरह से यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद यहाँ पे क्या होएगा, ये इस तरह से। ठीक है, इतना समझ आ गया। इसके बाद देखो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम दिखाना चाहते हैं सिंगल कॉम्प्लेक्स में, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा। इसे हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद थर्ड वाला स्टेप अपना वही रहेगा, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन। अगर मैं हाइड्रोजन को रिमूव करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, एरोमेटिसिटी को गेन करती हूँ। ये जो प्रोडक्ट आएगा ना मेरा एरोमेटिक रहेगा। तो देखो ये वाला, जैसे कि मैंने शायद से गलती से बोल दिया था कि ये बेस की तरह ऐड करेगा, नहीं, जो ये H2O निकला था ना बाहर, ये बेस की तरह ऐड करेगा। कैसे, वो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे देखो जैसे अपना ये H2O आएगा, ये वाले लोन पेयर्स इस हाइड्रोजन पर जाकर अटैक करेंगे। हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, H पॉजिटिव की तरह बाहर निकला, इसने क्या जनरेट करा, H। देखो इसमें भी समझा देती हूँ कि इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया। ये अपना ऑक्सीजन, पहले से हाइड्रोजन थे, इसके पास क्या थे, 2 लोन पेयर्स थे। इसने 1 लोन पेयर एक हाइड्रोजन को डोनेट कर दी, तो इसने शेयर करे अपने लोन पेयर, तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। जो शेयर करेगा ना अपने इलेक्ट्रॉन्स, उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन पर आया पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से ये बन गया H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो निकलने के बाद यहाँ पर आएगा निगेटिव चार्ज। H निकलने के बाद यहाँ पर आएगा निगेटिव चार्ज। निगेटिव और पॉजिटिव आपस में बना लेंगे बॉन्ड, तो हमें मिला ये नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन हमें मिला हमारा अपना फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद अभी देखो थर्ड रिएक्शन दैट इज सल्फोनेशन। ये रहेगी अपनी इस क्लास की थर्ड रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे भी हमने सिंपल बेंजीन लिया है, आप यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले सकते हो। ठीक है, क्लोरोबेंजीन में भी हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो बेंजीन रिंग है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और हमें मिल जाएगा हमारा प्रोडक्ट दैट इज सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से अगर हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पे मैंने क्लोरोबेंजीन लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको क्लोरोबेंजीन लिया, अगर मेरे प्रोडक्ट्स मिलते हैं यहाँ पे मुझे SO3H कुछ इस तरह से, तो ये वाला मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा, इसका नाम क्या रहेगा, 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये आएगा मेरा 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी तरह से मेरा दूसरा प्रोडक्ट आएगा दैट इज़ मेजर 1, वो कुछ इस तरह से रहेगा। तो इसका नेमिंग क्या रहेगा, 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। सेम है, बस इसको 4 से रिप्लेस करना है। तो इस तरह से ये आ गया मेरा ऑर्थो और पैरा, ये रहेगा मेरा मेजर, ये रहेगा मेरा माइनर। ठीक है, अब आते हैं मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म में देखो यहाँ पे जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो इसी तरह से हमने करना है। तो देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऐड क्या हुआ है, SO3H, ये क्या है SO3। तो यहाँ पे इस तरह से हमें समझ में आता है कि हमें यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा। तो ये क्या रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड है, ये एसिड क्या करता है, लूज करता है हाइड्रोजन को। तो
ये वाला जो ऑक्सीजन है, समझो ये वाला ऑक्सीजन है, इसके पास 2 लोन पेयर्स है, इसने ये वाला इसके साथ शेयर करा, तो ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरह से आ गया होगा ऐसे। तो इसने शेयर करे, इस पर आया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ऑक्सीजन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से वो क्या करता है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश करता है। तो ये वाला बॉन्ड कुछ इस तरह से यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। इसके बाद इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में वैनिश हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आ गया अपना पॉजिटिव। पॉजिटिव आने के बाद यहाँ पे ये देखो, मैंने पहले ही बता दिया था पिछले रिएक्शन में, यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने के बाद। तो ये देखो, तो इस रिएक्शन में ये वाला बेस एक्ट करता है। पिछली वाली में H2O ने एक्ट करा था बेस की तरह, यहाँ पर ये वाला बेस की तरह एक्ट करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। सेम वे में यहाँ पे पाई बॉन्ड जाएंगे, इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेंगे। तो यहाँ पे SO3H ने अटैक करा, यहाँ पर आया पॉजिटिव, ये बॉन्ड वैसे के वैसे। इसके बाद ये वाला बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक करेगा, तो सॉरी इस डायरेक्शन में बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, पहले से यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए। तो ये SO3H ये आपस में बना लेंगे बॉन्ड, यहाँ पे आया पॉजिटिव, ये बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद ये SO3H, तो देखो यहाँ पे भी क्या होता है, ये वाला बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये पहले वाला बॉन्ड यहाँ पे जनरेट हुआ पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से हमने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लिए। इसको हम दिखा सकते हैं सिंगल कॉम्प्लेक्स में, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स आने के बाद ये रहेगा अपना थर्ड स्टेप। इसमें हम लेंगे फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसे हम लेंगे यहाँ पे। इसमें क्या करेंगे, हम ये ऐड कराएंगे जो हमने जनरेट करा था बेस, ये वाला अभी यहाँ पे बेस की तरह एक्ट करेगा। बेस क्या करता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी होगी 4, तो ऑब्वियस है कि फोर्थ वाला जो एटम होगा वो हाइड्रोजन ही होगा। तो इसके बाद ये वाला क्या करता है, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और यहाँ पे जनरेट करता है H2SO4 एज दिस साइड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव, ठीक है। ये वाला निकल गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बना लेते हैं बॉन्ड, तो ये आ जाता है अपना प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद यही रिएक्शन आप क्लोरोबेंजीन पर भी कर सकते हो, ठीक है। अभी देख लेते हैं ये वाली फोर्थ रिएक्शन, ये रहेगी फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में होता क्या है कि एक अल्काइलेशन आता है और एक क्या आता है, एसाइलेशन। पहले हम अल्काइलेशन देखेंगे। अल्काइलेशन कौन से, जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, दैट इज R ग्रुप, CH3 इथाइल, ठीक है, वो वाले। तो यहाँ पे होता क्या है, ये भी अनहाइड्रस AlCl थे, AlCl3 क्या है, लीविस एसिड है। तो यहाँ पे भी इस तरह से ना दैट इज इसका नेमिंग क्या है, दैट इज 2-chloro 2-methyl प्रोपेन, IUPAC नेम। तो ये 2-chloro 2-methyl प्रोपेन रिएक्ट करता है बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस FeCl3, तो जनरेट हो जाता है हमारा प्रोडक्ट विथ रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका नेम क्या रहेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन, ठीक है। इसके बाद इसका देख लेते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होता है, जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल्स। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, ये 2-chloro 2-methyl प्रोपेन रिएक्ट करता है इस लीविस एसिड के साथ। लीविस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रीच को फाइंड आउट करता है और उसके साथ जाकर बॉन्ड बनाता है और अपनी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ पे होता है क्या है, हाइड्रोलाइटिक लिवेज से बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर आएगा Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव इस एल्यूमिनियम के साथ अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ये वाला AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे CH3 दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन यहाँ पे जनरेट होता है इस तरह से। तो ये रहा इसका इंटरमीडिएट ये वाला दिखा सकते हैं आप, बहुत अच्छा होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो जैसे ही ये वाला क्लोरीन डोनेट करेगा ना, तो इस पर आएगा पॉजिटिव, लेकिन एल्यूमिनियम ने एक्सेप्ट करी है इसलिए उस पर आया नेगेटिव। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में वैनिश हो जाएंगे और यहाँ पर आया था अपना पॉजिटिव, ये रहा अपना पॉजिटिव, ये आपस में वैनिश हो जाएगी और
एल्यूमिनियम पर यहाँ पर आता है नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये दिखाने के लिए एल्यूमिनियम पर, लेकिन अगर हमारा Cl नेगेटिव बाहर निकलता है तो वो Cl नेगेटिव लेकर ही निकलेगा, दिखाने के लिए बस है कि ये एल्यूमिनियम का है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, सेकेंड स्टेप है अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे देखो अपना जो पाई बॉन्ड है इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, तो ये पॉजिटिव था, यहाँ पे ऑब्वियस नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक करा था। तो इसके बाद यहाँ पे होता क्या है, सेम उसी वे में यहाँ पे इस तरह से डायरेक्शन में बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये आपस में बना लेंगे बॉन्ड। देखो यहाँ पे जनरेट हुआ, ये वाला पॉजिटिव आ गया अभी। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये वाला बॉन्ड कुछ इस तरह से यहाँ पे ब्रेक करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये आपस में बना लेंगे बॉन्ड, ये वाला पॉजिटिव। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका हम निकालेंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये रहेगा इसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं थर्ड स्टेप, दैट इज़ रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन। तो यहाँ पे होता क्या है, हमने लिया फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसमें मैंने बोला था कि जो इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो जनरेट होता है बेस, तो यहाँ पे ये बेस की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो AlCl4 नेगेटिव, मैंने पहले ही बोला था कि जब भी ये Cl निकलेगा तो वो Cl नेगेटिव लेकर ही निकलेगा, भले ही यहाँ पे एल्यूमिनियम पर नेगेटिव चार्ज दिखाया गया है, वो बस दिखाने के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, तो ये HCl आपस में बना लेंगे बॉन्ड, ये निकला साइड प्रोडक्ट की तरह, और ये वाला AlCl3 लेविस एसिड बाहर निकल गया। बाद में यहाँ पर आएगा नेगेटिव, ये आपस में बना लेंगे बॉन्ड, तो हमें मिल जाएगा हमारा प्रोडक्ट। कुछ इसी तरह से हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है, ये था इसका मैकेनिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये असाइलेशन, ये वाली रहेगी अपनी लास्ट रिएक्शन। ठीक है, ये फिफ्थ वाली है। तो यहाँ पे ये रहेगी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। यहाँ पे भी क्या होता है, असाइलेशन क्यों, देखो ये कुछ इस तरह से है। देखो जैसे कि हम बोलते हैं इतना इतना जो ग्रुप है ना, ये एसिटिल है, एसिटिल को ही हम बोलते हैं असाइल, एसिटिल को ही हम बोलते हैं असाइल। और यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिटिल क्लोराइड या फिर एसाइल क्लोराइड। ठीक है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिटाइलेशन। ठीक है, उसमें हम ऐड कराने वाले हैं एसिटाइल ग्रुप को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है जो अपना यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, यहाँ पे हमें पाई बॉन्ड मिलेगा, दैट इज़ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ से हम पाई बॉन्ड का यूज़ करेंगे, यहाँ से हम जनरेट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल को। तो एक्टिवेटिंग एजेंट क्या है यहाँ पे, लेविस एसिड क्या है, दैट इज़ AlCl3। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे CH3 चाहिए, तो इसका नेमिंग रहेगा दैट इज़ एसिटोफिनोन। ठीक है, तो जल्दी से इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सेम वे में रहेगा जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, तो शायद से यहाँ पे गलती से लिख लिया, ये ऐसा नहीं चाहिए, ये कुछ AlCl3 रहेगा, ये लेविस एसिड की तरह एक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये वाला क्लोरीन इसके पास रहते हैं लोन पेयर्स, तो ये क्या करेगा, इस एल्यूमिनियम के साथ शेयर कर देगा, डोनेट कर देगा। तो यहाँ पर इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों, क्योंकि इसने डोनेट करे, शेयर करे, एल्यूमिनियम ने एक्सेप्ट करे, इसलिए उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो इसके बाद होता क्या है, यहाँ पे हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहाँ पे फिर से नेगेटिव आएगा, पहले वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में कट हो जाएगा, दैट इज़ वैनिश हो जाएंगे। इसके बाद तो यहाँ पे ना बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से फॉर्म हुआ था, ये रहेगा। ठीक है, और ये AlCl4 बाहर निकल जाएगा, दैट इज़ ये वाला रहेगा AlCl4। तो ये वाला क्या है, रेजोनेंस दिखा देता है, दैट इज़ असाइल ग्रुप। कैसे, ये जो लोन पेयर्स रहते हैं यहाँ पे इधर शिफ्ट कर जाते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी वो रिलीज़ हो गई, तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज चला जाता है, लेकिन ऑक्सीजन ने शेयर करी है इसलिए उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इतना पॉइंट हर टाइम पे ध्यान रखना, ये बेसिक जो है, इससे ना आपको ऑर्गेनिक बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड स्टेप रहेगा अपना अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे देखो ये वाला नहीं, ये वाला स्ट्रक्चर ले लेते हैं, दैट इज़, हाँ यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये पाई बॉन्ड इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद नेक्स्ट वाले कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। रेजोनेंस होने के बाद यहाँ पे हम निकालेंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये हर एक मैकेनिज्म में रहेगा ऐसे। ठीक है, ये आएगा अपना सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये रिप्रेजेंट करता है ये 3 रेजल्टिंग स्ट्रक्चर्स को।
आगे बढ़ते, ठीक है। यहाँ पे थर्ड स्टेप रहेगी अपनी रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन रहेगा। जहाँ पे अपना अटैक करेगा ना, जो ग्रुप बाहर से आकर अटैक करेगा उसके एडजस्ट उसी सेम कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकलेगा। तो जैसे कि हमने जनरेट करा था इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये AlCl4 नेगेटिव, तो यहाँ से Cl नेगेटिव जनरेट होगा फिर से। ये Cl नेगेटिव इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो H निकलेगा, H पॉजिटिव की तरह, आपस में बना लेंगे बॉन्ड। साथ ही में यहाँ पे AlCl3 जनरेट हो जाएगा और ये यहाँ पे नेगेटिव आ गया, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में बना लेंगे बॉन्ड, तो ये आएगा प्रोडक्ट अपना एसिटोफिनोन। तो इस तरह से हमने हमारे 5 रिएक्शंस ले लिए, उसके पूरे मैकेनिज्म। तो आज की क्लास के लिए बस इतना है। तो इसके जो PDF नोट्स है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। उसकी जो टेलीग्राम लिंक है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो आप प्लीज़ से मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।